हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं सिलेक्ट कमांड विच इज कॉल्ड एज विच इज पार्ट ऑफ डीएमएल और डीक्यूएल एंड एसक्यूएल। हम यूजुअली इसको डीएमएल में कंसिडर करते हैं, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, लेकिन आजकल की टर्म्स के हिसाब से कुछ लोग इसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। सो डीएमएल कहो या डीक्यूएल कहो, पर्पस सिलेक्ट का है कि आपके पास डेटाबेस है जिसमें टेबल्स हैं और अब आप उसमें से डेटा फेच करके देखना चाहते हो। इससे पहले के लेसन्स में हम कर चुके हैं कि आप एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। बट अभी तक हमने डेटा इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड। नाउ इट्स द टाइम कि आप उसको फेच करके देखो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आपको किस तरह का डेटा चाहिए, आप उसमें से क्या एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, दैट्स what we do with the help of select। तो एक्चुअली में क्वेरी लैंग्वेज का मतलब यही है कि हम कुछ पूछें और वो हमें जवाब दे, है ना। तो यहाँ पर जाके डेटा क्वेरिंग होती है जहाँ पर हम डेटाबेस में से अपनी ज़रूरत का डेटा फेच कर सकते हैं। इसीलिए डेटा डेटाबेसेस में स्टोर किया जाता है कि भाई स्टोर तो हो गया, अब असली प्रॉब्लम तो ढूंढने में होती है ना। और ये आपके ढूंढने वाले काम को बहुत ही आसान कर देता है। सो पहले मैं आपको बताती हूँ सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या है और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। सो सिलेक्ट कमांड जो है, एज यू नो, एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव। तो मैं स्मॉल में लिखूँ कैपिटल में लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। बट इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो क्या कहता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट, इसके साथ आप स्टार भी लगा सकते हो या फिर आप कॉलम्स के नाम लिख सकते हो जिन कॉलम्स के नाम आप देखना चाहते हो, ठीक है। सो आई कैन गिव द लिस्ट ऑफ द कॉलम्स। सेम लाइन में पूरी की पूरी कमांड लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम और फ्रॉम के साथ लिखते हैं उस टेबल का नाम जिसमें से हम डेटा फेच कर रहे हैं। तो सिलेक्ट के साथ आएगा स्टार या फिर कॉलम्स के नाम सेपरेटेड बाय कॉमा फ्रॉम टेबल नेम। ये तो बिल्कुल बेसिक सी कमांड है जो होनी ही चाहिए, जो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद इसके साथ बहुत सारी ऑप्शनल क्लॉजेज हैं जो एक एक करके आपको सारी वीडियोस में मिलती जाएंगी। जैसे कि आप वेयर में कोई भी कंडीशन दे सकते हो यहाँ पर। देन उसके बाद आपके पास ऑर्डर बाय हो सकता है, ग्रुप बाय हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विद दी सिलेक्ट कमांड। और ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, क्या क्या करती हैं, वो आप सीखते जाएंगे। बट आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बहुत ही बेसिक सिलेक्ट कमांड, जिसमें आप अगर लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो उस टेबल का जितना भी डेटा है, ऑल रोज ऑल कॉलम्स एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड। सो सारा का सारा डेटा शो हो जाएगा, राइट। अब इसमें आगे दो चीज़ें आती हैं, एक होती है सिलेक्शन और एक होती है प्रोजेक्शन। सो दीज आर द टू टेक्निकल टर्म्स विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो प्रोजेक्शन का मतलब होता है लिमिटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स, आप कितने कॉलम्स दिखा रहे हो उसको लिमिट करने को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो हम प्रोजेक्ट कितना कर रहे हैं ना, तो आपके पास स्क्रीन है, उस पर आप पूरा का पूरा अपना स्लाइड्स दिखा रहे हो या उसका कुछ पार्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसी जगह से ये वर्ड लिया गया है प्रोजेक्शन। सो इट सेज लिमिटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड। तो मैं सारे कॉलम्स नहीं दिखाऊंगी, मैं उसमें से कुछ कॉलम्स दिखाऊंगी, तो उसको हम प्रोजेक्शन कहेंगे। सिमिलर वे, अगर आप रोज को लिमिट करते हो, आप सारी रोज नहीं दिखाना चाहते, आप कुछ सिलेक्टेड रोज ही दिखाना चाहते हो, तो उसको हम सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन होता है कि हम रोज को किसी कंडीशन या किसी तरीके से सिलेक्ट करके दिखाएं, और प्रोजेक्शन होता है कॉलम्स को सिलेक्ट करके दिखाएं। तो लेट मी शो यू कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम MySQL ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज माय MySQL कंसोल एंड लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन एंड इंक्रीज द साइज अ बिट सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे कि मैं क्या लिख रही हूँ। सो दिस इज माय MySQL प्रॉम्प्ट। आपके पास MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपकी MySQL इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो XAMPP सर्वर या मैम सर्वर की हेल्प से भी आप MySQL यूज कर सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन दी डाउनलोड इन द इनिशियल वीडियोज, राइट। सो जी, अब हम कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ कर लेते हैं। मान लो अगर मुझे देखना हो कि डेटाबेसेस मेरे पास कौन कौन से हैं, सो हैव अ कमांड शो डेटाबेसेस। सो दीज ऑल डेटाबेसेस आई हैव। इसमें से लेट्स से मैं माई स्कूल अगर ओपन करना चाहती हूँ तो हम कौन सी कमांड लिखेंगे, यूज़ माई स्कूल, राइट। अब
अगर मुझे देखना हो कि इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स कौन से हैं तो क्या कमांड लिखेंगे, फटाफट से कमेंट्स में लिख दो, फटाफट से। अगर मुझे ये देखना है कि इस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, व्हाट कमांड एम आई गोइंग टू राइट फॉर दैट? जी, इट इज शो टेबल्स, एक ही टेबल है स्टूडेंट। और अब आती है आपकी कमांड सिलेक्ट। आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से क्या होगा? इट इज शोइंग द 2 रिकॉर्ड्स आई हैव, ओनली 2 रिकॉर्ड्स आर देयर, तो वो 2 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, ईमेल, एवरीथिंग इज कमिंग, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन फेच द डेटा। तो ये तो पूरा का पूरा डेटा आ रहा है अभी, ना तो इसमें सिलेक्शन है ना ही इसमें प्रोजेक्शन है। So I want to project, I only want to see the student name and class. So I will write select s name, comma, class, जो भी आपके कॉलम का नाम है, फ्रॉम स्टूडेंट। एंड मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे कॉलम का नाम दोगे तो जितने भी कॉलम्स हो, 2 हो 3 हो, हमेशा कॉमा ही लगाना है, एंड नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर इसके साथ साथ ईमेल भी देखना होता तो ऐसे लिख देते हैं क्लास एंड ईमेल। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है? ऐसे नहीं आएगा आपके पास। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एंड नहीं लगाएंगे जब आप प्रोजेक्शन करते हैं, जब आप कॉलम्स को फेच करते हैं। सो इट हैज़ टू बी कॉमा। तो जितने भी कॉलम्स आपको देखने हैं उन कॉलम्स का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ईमेल पहले लिख सकते हो, नेम बाद में लिख सकते हो। तो कैसा भी ऑर्डर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में शो होगा। बस वो नाम करेक्ट होना चाहिए, एंड कॉमास आएंगे, एंड नहीं आएगा, ठीक है? वन थिंग, दिस इज प्रोजेक्शन। अब सिलेक्शन जो होती है वो होती है वेयर क्लॉज के साथ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सिर्फ उसी की सारी डिटेल्स दिखाओ जिसका ID 101 है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, या जिसका नाम जिया है, ठीक है? सो वेयर एस नेम इज इक्वल टू जिया। सो अब वो सिर्फ उसी का डिटेल दिखा रहा है जिसका नेम जिया है। तो वेयर इज अ कीवर्ड जिसके साथ हम एक कंडीशन दे सकते हैं, और जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को शो करेगा, ठीक है? सो इट विल शो ओनली दोज रिकॉर्ड्स वेयर द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो रिकॉर्ड शो नहीं होता है। इस चीज़ को सिलेक्शन कहते हैं, राइट? सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द वर्ड सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। हम कोई और टेबल यूज़ कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक और डेटाबेस है ये, और अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आई हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन दिस। आई वांट टू सी ओनली दो स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 से ज़्यादा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 20। नाउ मार्क माई वर्ड्स, 20 से ज़्यादा बोला है मैंने, तो इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 20। 20 में ये आ रहा है। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 20 करोगे तो ये आएगा, है ना? सो दोनों कंडीशंस अलग हैं, ध्यान से लिखेंगे। एज ग्रेटर देन 20 में सिर्फ उनको दिखाएगा जिनकी एज 20 से ज़्यादा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 20 से वो उनको दिखाएगा जो कि या तो 20 के इक्वल है या बड़े हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंडीशंस में लिख सकते हैं, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, दैट इज़ कि जब हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर अभी करी, इसके साथ साथ प्रोजेक्शन भी हो सकती है। आप नहीं चाहते कि SID, नेम, एज तीनों चीज़ें आएँ, आप सिर्फ नेम और एज ही देखना चाहते हैं। सो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, तो वो सिर्फ नेम और एज दिखाएगा। या आप सिर्फ नेम देखना चाहते हैं तो आप नेम भी लिख सकते हैं। मतलब प्रोजेक्शन और सिलेक्शन दोनों सेम कमांड में भी हो सकती है। तो मैं कॉलम्स के नाम भी बता सकती हूँ कि यही देखने हैं, और फिर उसके साथ वेयर में कंडीशन देके ये बता सकती हूँ कि कितनी रोज़ मुझे देखनी है। तो जो रोज़ मैच होंगी वो ही शो होंगी, अदर देन दैट कुछ भी शो नहीं होगा। सो दैट इज सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन योर एग्जाम्स और योर वाइवा, anywhere. So these videos are useful for anyone who is doing SQL, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप किसी भी लेवल पे SQL कर रहे हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी नॉलेज आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। सो ऐसी बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको चैनल पे मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लगी हो, and share it with all your juniors, classmates, friends, everyone, and ask them to subscribe as well who are interested in learning coding. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.